जय श्री राम। भक्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब इस समय अयोध्या की यात्रा पर हैं। अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने के बाद हम सब चल पड़े प्रभु राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी की तरफ। रामलला के मंदिर से हनुमानगढ़ी की दूरी मात्र 300 मीटर है और आप इसको आसानी से पैदल चल के पूरी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है तब से पूरे भारत के लोग यहाँ पे दर्शन करने को आते हैं और साथ ही साथ अन्य कई देशों के लोग भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आने लगे हैं, जिससे यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है। तो लोगों को असुविधा से बचाने के लिए बड़ी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं और लोगों को या तो ऑटो रिक्शा से या फिर पैदल चलने की सलाह दी जाती है। तो हम सब भी दर्शन करने प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुँचे और पहुँच गए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी भक्तों बहुत ही सुंदर जगह है और ये मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है श्री रामलला के मंदिर से। हनुमानगढ़ी यहाँ का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। साथियों, पहले हनुमानगढ़ी जाने के लिए काफी तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन समय के साथ साथ जब यहाँ का सौंदर्यीकरण हुआ तो मंदिर के आसपास जो भी अतिक्रमण था उनको हटा दिया गया, जिससे मंदिर पहुँचना पहले से काफी आसान हो गया है। मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। आप किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन भक्तों ध्यान रखिएगा कि राम नवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन या मंगलवार के दिन यहाँ पर आपको अन्य दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है और इतने अच्छे से की गई है कि आपको कितनी भी भीड़ हो लेकिन दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी में। जय श्री हनुमान। अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं कि आज भी यहाँ हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। इनके होते हुए राम जन्मभूमि को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अयोध्या को मंदिर और मूर्तियों का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्तियां हैं और करीबन 8000 मठ और मंदिर हैं। इनमें से सबसे मशहूर है हनुमान जी का मंदिर, जिसे हम हनुमानगढ़ी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी यहाँ वास करते हैं, इसलिए जब तक इस मंदिर के दर्शन न करो रामलला के दर्शन अधूरे हैं। यह मंदिर के गुप्त रहस्य लिए बैठा है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमानगढ़ी का मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है और अगर इसके कोई गुप्त रहस्य हैं तो वो रहस्य क्या है। हनुमानगढ़ी के मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान जी का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था कि जब भी कोई अयोध्या में मेरे दर्शन करने आएगा उससे पहले उसे तुम्हारे दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। साथियों, कभी आप यदि अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले आप सरयू जी में स्नान कीजिएगा। उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद वहाँ पर हनुमान जी से इस बात की आपको आज्ञा भी लेनी होगी कि क्या वो भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप रामलला के दर्शन करेंगे तो आपके दर्शन पूरे माने जाएंगे। हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए जब गोलोक गए तब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी थी और भगवान राम का आदेश हनुमान जी कभी टाल नहीं सकते थे। इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के हाथों में है। हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना आज से 300 साल पहले स्वामी अभय राम जी दास के निर्देश में हुई थी। यह मंदिर अयोध्या शहर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। इसके दक्षिण में अंगद और सुग्रीव टीला भी बना हुआ है। इस मंदिर की महिमा इस कदर है कि लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी यहाँ अयोध्या का पूरा कार्यभार संभालते हैं। सरयू नदी के दाहिने तट पर बसे हनुमानगढ़ी की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। एक चोला चढ़ाने से व्यक्ति को हर दोष से मुक्ति मिल जाती है। पाप से मुक्ति पाने के लिए सरयू नदी में स्नान करने की भी मान्यता है, लेकिन इससे पहले लोगों को बजरंग बली की आज्ञा लेनी पड़ती है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। यहाँ दिखने वाले हनुमान निशान लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं।
यह एक 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है जो लंका से विजय का प्रतीक है। इसके साथ एक गदा और त्रिशूल भी रखा है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अयोध्या में हनुमान निशान ले जाया जाता है। लगभग 20 लोग इस निशान को हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक ले जाते हैं। पहले इसकी पूजा होती है, फिर किसी कार्य की शुरुआत की जाती है। हनुमानगढ़ी जैसी गुप्त पूजा पद्धति बहुत विशेष है। देश में ऐसी पूजा कहीं और नहीं होती है। हनुमानगढ़ी में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल यह पूजा एक गुप्त पूजा होती है जिससे पुजारियों के अलावा किसी और को आने की अनुमति नहीं होती है। यह पूजा सुबह 3 बजे प्रारंभ होती है, जिसमें खुद पवन पुत्र हनुमान पूजा में सम्मिलित होकर 8 पुजारियों को साक्षात दर्शन देते हैं। यह पूजा करीब 1.5 घंटे की होती है। सबसे अजीब बात यह है कि पुजारी ना तो इस पूजा के बारे में किसी को कुछ बताते हैं, ना ही कभी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है। मंदिर के पट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के खुल जाते हैं और जो कि रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। तो यदि आप भी अयोध्या जाने की सोच रहे हैं तो राम जी के प्रिय भक्त हनुमान जी के दर्शन भी अवश्य करें। तो साथियों, जैसा सोच रखा था उससे भी कई अच्छे दर्शन हमने हनुमान जी के किए और वहां से दर्शन करने के बाद मन को एक अजीब सी शांति मिली। इसके पश्चात हम सब मंदिर के बाहर निकले और मंदिर के बाहर निकलने के बाद अब इसका निकास द्वार अलग हो चुका है, यानी कि आप प्रवेश करेंगे कहीं और से और निकास करेंगे कहीं और। तो यदि आप कनक भवन या दशरथ महल जाने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप निकलिए और वहीं से आगे बाएं मुड़ जाइए। तो लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद आप पहले दशरथ महल पहुंचेंगे, वहां देखिए और उसके बाद आप थोड़ी दूर और चलेंगे तब कनक भवन आ जाएगा। तो साथियों, आप तो घूमेंगे ही घूमेंगे, इसके साथ हम भी आपको कनक भवन के दर्शन कराएंगे, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चलेंगे कनक भवन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।